आज हम इस वीडियो में आपको दृष्टि दोष से संबंधित पढ़ाएंगे कि दृष्टि दोष क्या कहलाती हैं। तो जो नेत्र होता है हमारा, तो नेत्र कहा जाता है कि जो नेत्र है वो एक मानव के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है, यानी अंग है, जो हमें क्या करता है, संसार को एक रंग बिरंगा देखने के लिए आवश्यक होता है। अगर नेत्र नहीं हो, ठीक है, तो हम क्या है, हम अपने संसार को नहीं देख पाएंगे। तो इस नेत्र में कभी कभी क्या होते हैं, दोष उत्पन्न भी हो जाते हैं। तो दोष भी कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो हम दोष पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष माना एक ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की जो वस्तु होती है वो दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष को आपको ऐसे परिभाषित करना है कि निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें हमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में जो दूर बिंदु अनंत पे होता है वो अनंत पर ना होकर के पास में आ जाता है, यानी नेत्र के पास में आ जाता है। तो याद रखना है आपको कि निकट दृष्टि दोष में जो अनंत बिंदु, दूर बिंदु जो होता है, जो अनंत पर होता है, वो अनंत पर ना होकर के पास में आ जाता है। ठीक है, तो जी याद रखना है। इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण ये है नेत्र की वक्रता का बढ़ जाना, यानी नेत्र लेंस की, यहाँ पे नेत्र लेंस है, ठीक है, पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जी हमारा एक नेत्र है, जी रेटिना बना हुआ है, जी लेंस है, दूर बिंदु से प्रकाश किरणें जो आती हैं तो यहाँ से अपवर्तन के बाद वो रेटिना पर नहीं मिल कर के रेटिना के पहले ही मिल जाती है, यानी फोकस दूरी इसकी क्या हो गई है, कम हो गई है। जबकि फोकस दूरी हमने बताई हुई थी नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी को फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कम हो जाती क्योंकि इसकी जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है, यानी ये क्या होता है, जो लेंस होता है वो ज़्यादा वक्र यानी मोटा हो जाता है, जिससे इसकी क्या होती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। इसलिए प्रकाश किरणें रेटिना पर नहीं मिल करके रेटिना के पहले, यानी रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना देती हैं ऐसी स्थिति में। ठीक है, दूसरा जो कारण हो सकता है नेत्र गोलक का व्यास का बढ़ जाना, यानी हो सकता है कि जो नेत्र गोलक है हमारा उसका व्यास क्या है, बढ़ गया है। तो व्यास बढ़ने से भी हमें यह दोष देखने को मिल सकता है। तो इसके दो कारण होते हैं, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। अब हम इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो देखो, दूसरा चित्र आपको हमने दिखाया हुआ है कि जैसे अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं तो हमने चश्मे में क्या किया है, एक अवतल लेंस लगा दिया है। तो अवतल लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश किरणों को फैलाना। तो जी प्रकाश किरणें क्या है, यहाँ पे फैल रही हैं। अब जब फैलेंगी तो इसको हमने पीछे बढ़ाया है, तो ये क्या होगा, पहला जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा यहाँ बनेगा। अब ये जो प्रतिबिंब है, पहला प्रतिबिंब है, वो इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए क्या करेगा, एक वस्तु का काम करेगा। तो इससे जब प्रकाश किरणें चलेंगी तो जो प्रकाश किरणें हैं हमारी वो रेटिना पर एकत्रित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जो क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, जिससे हमारी प्रकाश किरणें रेटिना पर मिल जाती हैं और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो ये होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। तो आपको निकट दृष्टि दोष में याद रखना है इसकी परिभाषा, इसके कारण और इसका क्या है, निवारण, इसमें आपको पूछा जाता है। और निकट दृष्टि दोष में जो दूर बिंदु अनंत पे होता है वो अनंत पर नहीं होकर के पास में आ जाता है। तो इसका चित्र डायग्राम और इसको आप लिख लीजिए।
अगला जो दोष है हमारा वो है दूरदृष्टि दोष। इसके पहले हम निकट दृष्टि दोष आपको बता चुके हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसके क्या कारण होते हैं और उसके क्या निवारण हैं। इसके बाद है हमारा दूरदृष्टि दोष क्या होता है। तो ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है पर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसमें निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। मतलब कहने का है कि एक ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो हमें दिखाई दे रही है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और इसमें जो हमारा निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर नहीं रह करके वो अधिक दूरी पर हो जाता है। तो ऐसे दोष को हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक नेत्र है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो वो क्या है, रेटिना पर एकत्रित, जी कौन सी लेयर है हमारी, रेटिना है, तो रेटिना पर एकत्रित नहीं होकर के क्या है, रेटिना के पीछे यानी नेत्र के पीछे प्रतिबिंब बना देती हैं, जिससे हमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो जी हमारा क्या है, दोष निकट दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र होता है। फिर हम क्या करते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो कारण होते हैं आपके नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना कि जब नेत्र की वक्रता मतलब वो पतले हो जाते हैं अभी, ठीक है, पतला हो जाता है तो उसकी जो वक्रता फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे प्रकाश किरणें क्या होती हैं, रेटिना पर एकत्रित नहीं होकर के रेटिना के पीछे एकत्रित होने लगती है। तो जब उसकी क्या है, वक्रता कम हो जाती है, यानी नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी बढ़ गई है तो प्रकाश किरणें यहाँ मिल रही हैं, जब चूँकि मिलना चाहिए थी रेटिना पे, यानी फोकस दूरी उसकी बढ़ गई है। नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाए, यानी जो नेत्र गोलक होता है उसका आकार क्या है, घट गया है, तो उसके कारण भी क्या होता है जी, हमें दूरदृष्टि दोष हो जाता है। अब उसके निवारण के लिए हम क्या करें, जो हम चश्मा यूज करेंगे उसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो दूसरा जो चित्र बनाया हुआ है जी, क्या है, इसके निवारण के लिए जो चित्र बनाया हुआ है जिसमें हमारी जो 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु थी, ठीक है, उससे प्रकाश किरणें जब जा रही हैं तो इस लेंस से क्या कर रही हैं कि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है, नेत्र मतलब एक बिंदु पर यानी केंद्रित कर देते हैं, यानी रेटिना पर। यहाँ पे जो प्रतिबिंब जो बना हुआ है वो इस लेंस के लिए बना हुआ है, इस लेंस के द्वारा इसने यहाँ पर प्रतिबिंब बनाया है। अब यहाँ ये जो प्रतिबिंब है ये क्या करता है, इस लेंस के लिए एक वस्तु का काम करता है, जिससे प्रतिबिंब कहाँ है हमारा, रेटिना पर ही बन जाता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि जो हमें दूरदृष्टि दोष हो जाते हैं जब भी, तो उसमें हमें उत्तल लेंस का उपयोग करना होता है। तो ये जो निकट दृष्टि दोष हैं और दूरदृष्टि दोष हैं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, और दोनों को आपको परिभाषा, उनके कारण और निवारण बहुत अच्छे से सीखना है, और दोनों के चित्र बनाना भी आपको सीख लेना है। ठीक है, जो जी प्रतिबिंब बनता है, जो इस लेंस के द्वारा जे प्रतिबिंब बनता है, और जे जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है फिर रेटिना पर ही बन जाता है। तो इन दोनों दोषों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब पहले आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे, अब अगला जो दृष्टि दोष है वो है जरा दृष्टि दोष। जब भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होता है तो ना तो हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, ना ही हमें पास की वस्तु दिखाई देती है। और जो दृष्टि दोष होता है ये वृद्ध व्यक्तियों में अधिकांश होता है, क्योंकि उनकी जो सिलियरी पेशियाँ होती हैं, हमने बताया था जब नेत्र का जो चित्र हमने समझाया था तो उसमें सिलियरी पेशियाँ बताई थी,
कि सिलियरी पेशियों के बीच में ही हमारा क्या है, नेत्र लेंस फंसा होता है। तो जब भी क्या है, हमारी सिलियरी पेशियाँ क्या है, दुर्बल हो जाती हैं, या जो नेत्र लेंस का जो लचीलापन होता है, क्योंकि ऊतक और प्रोटीन का बना होता है तो वो लचीला होता है, तो नेत्र लेंस जो होता है उसका जब लचीलापन कमज़ोर हो जाए या मांसपेशियां जब दुर्बल हो जाती हैं तो इस प्रकार का दोष हमें देखने को मिलता है। तो जब भी हमें इस प्रकार का दोष होता है तो ना तो हमें दूर ना ही निकट, मतलब दूर दूर की जो वस्तु है ना तो वो दिखाई देती है, ना ही हमें पास की वस्तु दिखाई देती है, यानी दोनों ही वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये जो जरा दृष्टि दोष है हमारा, उसमें दूर एवं निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब इसका कारण क्या होता है, तो हमने कारण बताया है कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है, सिलियरी मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं और ठीक है, लेंस का जो लचीलापन है, लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, जिससे वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, घटा या बढ़ा नहीं पाता है। तो उसका कारण क्या होता है, मांसपेशियों का दुर्बल हो जाना और लेंस का जो लचीलापन है वो कम हो जाना। अब इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, फिर हमें क्या है, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करना पड़ता है। मतलब द्विफोक्सी लेंस मतलब ये होता है कि इसमें हम उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का उपयोग करते हैं। जब भी चश्मा बनवाते हैं तो उसमें दोनों लेंस लगी होती हैं, उत्तल भी लेंस लगा होता है, अवतल भी लेंस लगा होता है। ठीक है, तो इसमें जो चश्मा होता है तो उसमें कभी आपने देखा होगा कि जो हमारे जो वृद्ध लोग होते हैं या दादा दादी होते हैं तो जो चश्मा लगाते हैं उसमें दो लेंस लगे होते हैं। ठीक है, अवतल लेंस ऊपरी भाग में लगा होता है और नीचे लगा होता है उत्तल लेंस। जो अवतल लेंस होता है वो हमें दूर की वस्तु को दिखाता है और जो उत्तल लेंस जो नीचे भाग में लगा होता है वो हमें निकट की वस्तु को दिखाने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस दोष से निवारण हम पा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। तो अवतल लेंस चश्मे में ऊपरी भाग में लगा होता है जो हमें दूर की वस्तु दिखाता है और निचले भाग में उत्तल लेंस लगा होता है जो हमें निकट की वस्तुएं दिखाता है। ठीक,
तो ये हमारा क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। तो इसमें हम द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला दोष है हमारा चौथे नंबर का है आबिंदुकता। क्या होता है, तो आबिंदुकता का मतलब है कि समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। मतलब कहने का ये है कि समान दूरी पर, यानी एक ही दूरी पर यदि हम कोई क्षैतिज रेखाएं मतलब क्षैतिज वस्तु रख दें या ऊर्ध्वाधर वस्तु रख दें, तो दोनों प्रकार की वस्तुएं एक साथ दिखाई नहीं देंगी। या तो हमें क्षैतिज वस्तुएं दिखाई देंगी या ऊर्ध्वाधर वस्तुएं दिखाई देंगी। जैसे जो खिड़की वगैरह होती हैं तो उसमें जो छड़ लगी होती है तो वो क्षैतिज भी लगी होती हैं, कुछ ऊर्ध्वाधर लगी होती हैं। या तो हमें क्षैतिज दिखाई नहीं देंगी या ऊर्ध्वाधर वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार की दोष को हम बोलते हैं आबिंदुकता। तो समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, यानी या तो हमें क्षैतिज दिखाई देंगी या ऊर्ध्वाधर दिखाई देती हैं। इसका कारण होता है कि जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता होना। अनियमितता का मतलब है कि जो कॉर्निया होता है, जो हमारा नेत्र का अग्रभाग, वह उसकी गोलाई में कमी, यानी गोलाई मतलब ऐसे कुछ ऐसे हो गया, गोला नहीं रह गया, यानी कुछ किसी भी कारण से अगर उसकी गोलाई में अनियमितता हो जाती है, यानी वो टोटल गोल नहीं होता, उसमें किसी प्रकार से हानि हो जाती है, तो कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता होने के कारण हमें इस प्रकार का दोष दिखाई देता है। तो फिर इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी के बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो जो आबिंदुकता का जो निवारण होता है उसमें हम क्या करते हैं, बेलनाकार लेंसों का उपयोग करते हैं। माने जो चश्मा हम यूज करेंगे उसमें हम बेलनाकार लेंसों का उपयोग करते हैं। तो जी हमारा इसका निवारण होता है। तो आबिंदुकता यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कारण होता है इसका कि जो कॉर्निया की गोलाई है उसकी अनियमितता, माने जो पूर्ण रूप से गोल है कॉर्निया उसमें अनियमितता आ जाएगी। और निवारण में आपको क्या करना है कि जो चश्मे यूज करेंगे उसमें हम उचित फोकस दूरी के बेलनाकार लेंसों का उपयोग करते हैं। तो जी हमारा है पांचवा दोष। तो इसको पहले नोट कर ले। देखिए लास्ट दो और हमारे जो दृष्टि दोष है हमारे, उसमें एक आता है वर्णांधता, एक होती है मोतियाँ बिंद। क्या होता है, तो वर्णांधता का मतलब होता है, वर्ण माने होता है रंग, अंध माने होता है अन माने दिखाई ना देना। तो हमें कुछ क्या होते हैं इस प्रकार का, यदि अगर दोष होता है वर्णांधता का, तो इसमें हमें कुछ रंगों में हम मतलब जो भिन्नता होती है, मतलब हम कह सकते हैं जी हमें नीला दिखाई दे रहा है, जी काला दिखाई दे रहा है, जी हरा या जी सफ़ेद। तो इन जो रंगों में अभी हम भिन्नता बता रहे हैं कि हम भिन्नता कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको वर्णांधता है तो आप इन रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक ऐसा दोष जिसमें हम रंगों में भिन्नता यानी ये नहीं पहचान पाएँ कि ये इस रंग, ये रंग है, ये रंग है, तो इस प्रकार की दृष्टि दोष को हम बोलते हैं वर्णांधता। मतलब ऐसा दोष जिसमें हम रंगों में भिन्नता प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, ऐसे दोष को बोलते हैं वर्णांधता। और जो वर्णांधता रोग होता है जी हमें जन्मजात होता है, यानी वंशानुगत रोग है,
जन्मजात रोग होता है और जी हमारे जीन से संबंधित है, माने पीढ़ी दर पीढ़ी जे चलते रहते हैं रोग। तो ये वर्णांधता रोग होता है। इसका मतलब जो चिकित्सा विज्ञान है अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। तो वर्णांधता एक ऐसा रोग होता है जो जन्मजात रोग है, जिसके अंतर्गत हम क्या है रंगों में भिन्नता स्पष्ट नहीं कर पाते हैं और जी हमारे जीन से संबंधित है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है। ठीक है, तो जी वर्णांधता कहलाता है। ठीक है, अब आता है एक मोतियाबिंद। मोतियाबिंद भी क्या होता है, आपने सुना होगा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं। जो हमारे वृद्ध लोग होते हैं, दादा दादी होते हैं, तो उनको कभी कभी क्या होता है कि स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जो उनका कॉर्निया होता है उसके ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद सी परत जम जाती है, जिससे जो प्रकाश है वो नेत्र के अंदर स्पष्ट नहीं पहुंच पाता है, यानी धुंधला प्रकाश अंदर पहुंचता है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। तो इसकी शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। ऑपरेशन के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। तो जी वृद्ध लोगों में होता है और जिससे क्या होता है कॉर्निया के ऊपर एक पतली सफ़ेद परत जम जाने के कारण प्रकाश एक निश्चित मात्रा में नेत्र में प्रवेश नहीं कर पाने के कारण हमें वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। तो जिसको हम ऑपरेशन के माध्यम से उस परत को हटवा देते हैं और जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो ये जो दोष हैं जो वर्णांधता और मोतियाबिंद, तो जी तो जन्मजात है लेकिन इसको हम ठीक करवा सकते हैं। तो जी हमारे आज दोस्त थे, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। इनसे संबंधित आपके वैकल्पिक प्रश्नों में पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि निकट दृष्टि दोष किसके कारण होता है या दूरदृष्टि दोष किसके कारण होता है, इनके क्या निवारण होते हैं, वर्णांधता क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, आबिंदुकता क्या होता है। तो ये दोषों को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इनमें से बिल्कुल 100% होता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आप स्टडी करें।